नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा एक सरदार जी से। और दोस्तों, सरदारों के किस्से हमने सुने हैं कि किस तरह जंग लड़ी गई और किस तरह जो है सरदार सेवा करते हैं। तो दोस्तों, आज एक सरदार से आपको मिलवाऊंगा जिसको सेवा करने के कारण घर से भी निकाल दिया जाता है, पैदल चलना पड़ता है, जान का जोखिम लेकर के ये सरदार जी कैसी सेवा करते हैं। आज किस्से कहानियां आपको सुनाएंगे। दोस्तों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा गोताखोर सरदार प्रगट सिंह जी से। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं सरदार प्रगट सिंह जी, जो कि मशहूर है गोताखोरी के लिए। सर, ये गोताखोरी का जो है चस्का आपको है और इस बारे में आज मैं बात करूंगा। और उससे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। जी सर, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप सोनीपत से चलकर स्पेशल मेरे गांव मेरे पास आए हैं, मेरी आवाज़ को सभी के पास पहुंचाने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका शुक्रिया करता हूं सर मैं, इतने लोगों की आप जो है मदद करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सबसे पहले सर मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जो तैराकी का एक जुनून होता है, हर किसी के बस की नहीं है ये। कुछ लोग स्विमिंग में जो है ओलंपिक्स में जाते हैं, कुछ अपना स्टेट लेवल पर नेशनल लेवल पर स्विमिंग कॉन्टेस्ट अपना खेलते हैं और मेडल लेकर के आते हैं। लेकिन आपने जो रास्ता चुन लिया, ये रास्ता मानवता की सेवा में तो है ही है, लेकिन ये रिस्क और जोखिम इसमें बहुत ज्यादा है। ये क्या कहानी, किस्सा कहाँ से शुरू होती है? जी सर, देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि जैसे स्कूल में ज़्यादा रुझान नहीं था, स्कूल में पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो गांव में अक्सर होता है कि जब कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो उसको बड़ी बात ये कह दी, जा तू डंगर चुगा, है ना, पशु चरा। तो पशु चराने लग गए नहर पे। गांव के ऊपर ही नहर थी, जस्ट आधा किलोमीटर पे नहर हमारी पंजाब से जो नरवाना ब्रांच नहर आ रही इसके ऊपर। तो पशु चराते चराते बच्चों को देख के तैराकी सीखनी शुरू करी, तैराकी सीखनी और तिरना सीखनी। या तैराकी के बाद थोड़े समय बाद एक मुझे याद है, पंजाब से एक लड़की की लाश आ रही, तो साथ साथ में उसके परिवार चल रहा था। तो उनको तैरना नहीं आता, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी मेरे से कि आप तैर लेते हो। मैंने कहा हाँ जी। बोले ये लाश हमारी निकाल दोगे? तो मुझे भी लगा कि मैं तैर लेता हूँ, ये बॉडी में निकाल पाऊंगा। तो मैंने नहर के अंदर जंप किया, उसको कपड़े से एक जगह से पकड़ा और वो बॉडी निकाल के परिवार के हवाले कर दी। तो वो मेरी पहली बॉडी थी, पंजाब रुड़की की वो लड़की थी। तो उसके बाद अगले दिन अखबार में मेरा फोटो आया, तो वो लोग जो थे उन्होंने धन्यवाद किया। तो मुझे एक अंदर से एक अलग सा जुनून मिला। तो उसके बाद चलते रहे 1 2 4 5 6 8 10 तो कंटिन्यू हो गया। आगे आगे मेरे साथ लोग जुड़ना शुरू हो गए, एरिया की पुलिस जुड़ना शुरू हो गई। तो चलते रहे। तो फिर उसके बाद इस 24 साल के संघर्ष में 16,000 से ज़्यादा वारिस लवारिस लाशें हम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, रुड़की, दिल्ली की नहरों से निकालकर परिवारों के हवाले सौंप चुके हैं। लाशें निकालते गए, मुकाम बढ़ता चला गया। उसके बाद जो सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी में रहा कि हमने क्रोकोडाइल रेस्क्यू किए, मगरमच्छ पकड़ने शुरू किए। तो हमारे यहाँ क्या है कि भौर सैदा प्रजनन केंद्र है जहाँ पर ये मगरमच्छों को देखा जाता था। तो किसानी एरिया में मगरमच्छ चले गए, किसानों को परेशान करने लगे। तो किसानों के फ़ोन शुरू हो गए कि प्रगट आप नहर में बढ़ते हो, पानी का आप काम करते हो, लेकिन हमारे इंजन के पास एक मगरमच्छ है यार, इसको पकड़ोगे तो हम खेत में पानी दे पाएंगे जी। तो टीम तैयार की, अपने गुरुजी को लिया, अपने साथियों को लिया, तो जाल तैयार किए, तो मगरमच्छ पकड़ने रेस्क्यू किए। मगरमच्छ पकड़ते पकड़ते फिर हमने कुरुक्षेत्र से रोहतक तक 18 जिंदा मगरमच्छ पकड़े, जिसमें 3 क्विंटल का जो सबसे बड़ा गिनीज बुक में भी हमारा जल्दी दर्ज होने वाला है, वो जलंधर के अंदर मुझे उसके लिए क्रोकोडाइल ऑफ इंडिया का अवार्ड भी मिल चुका है जी। तो वो मगरमच्छ पकड़ने शुरू किए, तो 18 मगरमच्छ रेस्क्यू किए। फिर जो नहर किनारे बच्चे शराब पीकर नहाते थे, मस्ती करते थे, उनको डूबते थे, उनको निकालना शुरू किया। तो 3500 से ज़्यादा लोग हम जिंदा निकाल पाए हैं, 18 मगरमच्छ पकड़ पाए हैं, लाशें निकालनी शुरू की। तो जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई तो उसके साथ जो समाज में इंसानियत का सम्मान मिलना शुरू हुआ। तो पहली बार चौकी के अंदर सम्मानित हुए, फिर SHO के पास गए, फिर SP के पास गए, फिर हरियाणा IG के पास गए, फिर DCP के पास गए। तो अभी 403 अवार्ड हैं मेरे पास, जो हरियाणा के SP साहब से लेकर हरियाणा के गवर्नर साहब तक हैं जी। शादी हो गई सर आपकी? शादी हुई है, 4 बच्चे हैं, 4 गुड़ियां हैं आपके पास? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये भी मैं समझता हूँ 4 लड़कियां होना
बहुत सौभाग्य की बात जी, है जी। भाई, जिनके कंधे मजबूत होते हैं उन्हीं को भगवान जो है ये सौभाग्य देता है गुड़िया का। सर ये 16,000 जो है सफर हो गया है कितना लंबा, मगरमच्छ हो गए, जिंदा लोगों को निकालना हो गया, ये इसी तरह बरकरार रहने वाला है आगे? देखिए, सरकार और प्रशासन ने ना कोई नौकरी दी, ना रोजगार दिया, ना कोई ऐसा सहारा दिया। तो कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि जब तक हूँ ये सेवा करता रहूँ, हर वारिस लाश को निकालता रहूँ, हर परिवार के पास मैं पहुँचूँ। जब नहर किनारे कोई माँ रोती है, बहन रोती है, उसका बच्चा इकलौता भाई था वो डूब गया, तो वहाँ पहुँचूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ही मैं सेवा करता रहूँ। लेकिन आगे समा तय करेगा। मेरी इच्छा तो यही है कि मैं कंटिन्यू ये सेवा जी। करता रहूँ और इंसानियत की मिसाल, क्योंकि मेरी सेवा के अंदर सबसे बड़ी है इंसानियत। जी। तो उसी इंसानियत को लेकर मैं मुसलमान भाइयों के पास भी जाता हूँ, हिंदू भाइयों के पास जाता हूँ, अपने लोगों के बीच में जाता हूँ। और उसी तरह फिर मुझे सामाजिक संस्थाओं द्वारा मुझे गुरुद्वारा साहब में भी अवार्ड मिलते हैं, मुझे मंदिरों में भी अवार्ड मिलते हैं, मुझे मस्जिदों में भी अवार्ड मिलते हैं। जैसा मेरा इंसानियत का धर्म है, इंसानियत की सेवा, तो सारे देश विदेश से जुड़े बहन भाई भी हमारे साथ वो अब जुड़ने लगे हैं। कुछ दिन पहले अनमोल कुबात्रा जी के साथ मेरा इंटरव्यू था, तो उनके बाद अभी देशों विदेशों से काफ़ी फ़ोन आए हैं। तो सभी का ये कहना कि पाजी आप ये सेवा करते रहें, हम आपके साथ हैं। अच्छा सर, घर वालों ने कभी परहेज नहीं किया इस चीज का कि भाई प्रगट क्यों तुम अपनी जान को खतरे में डाल के, गहराई भी है, भंवर भी है, शटर भी है, बहाव तेज भी है और मगरमच्छ जैसे जानवर हैं, तो जान का भी एक रिस्क है इसके अंदर, तो कभी मना नहीं किया घर वालों ने? अब बिल्कुल घर में काफ़ी बात इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, कई बार मुझे रात बाहर भी सोना पड़ा है। लेकिन एक जो अंदर से भावना थी सेवा की, देखिए रिस्क का ज़िंदगी में कहाँ नहीं। जी। खेतों में जो काम करते हैं किसान, सांप कीड़े का, बिजली का, अगर आपकी बात करूँ तो आप सोनीपत से चलकर यहाँ आए जी। तो आपके पास से हज़ारों गाड़ियाँ क्रॉस हुई होंगी। बिल्कुल। तो हम डेली देखते हैं गाड़ी का टायर फट जाता है, ट्रक आ जाता है, कार आ जाती है, गाड़ी में रिस्क आज हर जगह है। बिल्कुल। तो सिर्फ मेरा रिस्क ये है कि ये रिस्क मेरे लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। जब समाज के लिए रिस्क लेंगे तो वो भगवान अपने आप भला करेगा। जी। अच्छा सर, एक चीज और जो है, जैसे बंदा हाईलाइट हो जाता है, जब प्रगट सिंह हाईलाइट हो गए, पहले सेवा करते रहे, सोशल मीडिया इतना नहीं था, अब सोशल मीडिया आने के बाद जो है छोटी सी बात भी बड़ी बना करके दिखा दी जाती है और अच्छी चीज़ें दब जाती हैं उसमें, तो उसमें एक नेगेटिव चीज़ निकल के आई और मैं चाहता हूँ सबको आज जवाब दें हम उस चीज़ का। हालांकि दोस्तों, सबसे पहले तो सबके बस का नहीं है नहर में उतर जाना। ऑक्सीजन सिलेंडर सर जो टांगते हैं, कितना वजन होता है उसका? 16 किलो। तो दोस्तों 16 किलो का वो वजन भी लेना अपने ऊपर। तो लोग सर एक इल्जाम लगाते हैं कि प्रगट सिंह के पास फंडिंग आने लगी है, उन्होंने इसका धंधा या बिजनेस बना लिया। मैं चाहूंगा आज उनको जवाब दें। पहली चीज तो मैं खुद जवाब दे रहा हूं दोस्तों कि ये रिस्क है, ये आसान नहीं है। दूसरी चीज सर अब बताएंगे कि कहां से क्या फंडिंग आ रही है और कितनी कोठियां, कितना पैसा जोड़ लिया, हीरे जवाहरात जोड़ लिए, क्या है वो ये अब सर बता देंगे। अब बिल्कुल ये फंडिंग नहीं है, ये सेवा है। सेवा के भाव को लोग प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सेवा छोड़ने का भी ऐलान किया था, तो काफ़ी चैनल मेरे पास आए, उन्होंने इस चीज़ को समाज में वो लेकर गए मीडिया के माध्यम से। तो काफ़ी फ़ोन आने शुरू हुए कि सर आप ये इंसानियत की सेवा ना छोड़ो, क्योंकि हमने अपनों को खोया है। आज तक ऐसे भी लोग हैं जिनकी आज तक लाशें ही नहीं मिल पाई, क्योंकि मेरा नेट सर्कल इतना बड़ा हो चुका है कि आज मैं पंजाब से लेकर पंजाब, राजपुरा, फतेहगढ़ साहब, सरहंद, अम्बाड़ा, जंसोई, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, सोनीपत, मंडोरा, दिल्ली तक पूरी बेल्ट हो गई जीटी। यहाँ से खड़ा हुआ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज सोनीपत से ककरोई के कौन सा महीना रवाना है, कौन सा ऑफ है, किसमें कल बॉडी गई, किसमें परसों बॉडी जाएगी। तो लोगों का ये कहना था कि आपका नेट सर्कल बहुत बड़ा बन चुका है और आप ये सेवा करें, हम आपके साथ हैं। तो उसके बाद जो निष्काम सेवा सोसाइटी अम्बाड़ा, उनकी तरफ से मेरे परिवार का खर्चा बांध दिया गया, 5 से 6 हज़ार रुपया भी हम आपका वो पे करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद लबाना सिख परिवार है, शाहबाद बराड़ा का कमलप्रीत है भाई USA में, उन्होंने मेरी चारों बेटियों की 10,100 रुपया फीस वो स्कूल के अंदर भरनी शुरू कर दी। उसके बाद सागा म्यूजिक कंपनी है करनाल में जी, उन्होंने 5,000 रुपया महीना बांध दिया।
तो ऐसे काफ़ी सामाजिक संस्थाएं, बच्चों की जो पढ़ाई फ्री हो गई, घर का खर्चा फ्री हो गया, तो ये चीज़ें जब मैं फ्री कर रहा हूँ तो समाज मेरे लिए कर रहा है। तो अभी कुछ दिन पहले 72,000 रुपये की मदद मुझे कुरुक्षेत्र से मिली है, पाजी लवप्रीत सिंह जी हैं। उससे 1 घंटा पहले 20,000 रुपया पाजी सुखदेव से। तो ये है कि लोग सेवा को प्यार करते हैं और सभी का यही कहना है कि हम आपके और आपके परिवार के साथ खड़े हैं। आप ये इंसानियत की मिसाल बना के रखो और लोगों की सेवा भाव से मदद करते रहो। जी, तो दोस्तों जो प्योर होता है आदमी, खालस होता है ना जो, तो ये सरदार जी हैं, प्योर है। इन्होंने एक एक चीज गिनवा दी, यहाँ से ऐसे ले रहा हूं मैं और इस चीज के मेरे को पैसे मिले हैं। कोई और आदमी हो जो इस तरह का काम करे तो उसकी मदद भी दूसरे करने के लिए अपने आप आएंगे। जब कोई नेकी की राह पे चलता है तो बहुत सारे लोग उसके साथ चल पड़ते हैं। हालांकि सेम चीज करना इतना आसान नहीं होता। नदी में छलांग तो प्रगट जी को ही लगानी पड़ती है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट वो लोग कर देते हैं। जी बिल्कुल, समाज करता है। और देखिए, हमारी सेवा की बात करें तो 4-4 महीने पुरानी लाशें मिलती हैं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि आप अपने नेट पे मेरी एक भी बॉडी की फोटो डाल दे, आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। 4 महीने पुरानी। अभी 10 दिन पहले एक सोनीपत का रहने वाला नौजवान था, आपने शायद वो किस्सा सुना होगा। तो वो अंबाला अपने कुछ साथियों के पास उसने पैसे दिए हुए थे 5 लाख रुपया, जो परिवार का बयान है। तो वो सोनीपत वाला भाई 5 लाख रुपया अंबाला उनको मांगता रहा, वो ले देते हैं। तो एक दिन उन्होंने बुला लिया, अभी 10 दिन पहले की बात है। तो जब वो अंबाला चला गया, सबसे पहले उसका गला घोटा गया, उसके बाद सिर में उसके राड़े मारी गई, उसके बाद उसके अंदर चाकू मारे गए, हत्या कर दी गई। 7 चाकू पेट में लगे हुए थे, गर्दन कटी हुई थी। तो सोनीपत से मेरे पास फोन शुरू हुए भी, सरदार जी आप रहने से, अम्बे रहने से, तो आपके बारे में सुना है, हमारे साथ ये आश्वासन। हम बोले कोई बात नहीं भाई, आपकी मदद करेंगे। अगर आपका वो सारा परिवार ये वीडियो देखेगा तो वो खुद कमेंट कर देगा कि प्रगट की वहाँ क्या रोल रहा। तो मैं परिवार के साथ जुड़ा, तो हमने वो बॉडी चौथे दिन कुरुक्षेत्र में बरामद कर ली जी। तो सोनीपत के मैक्सिमम 10 गाड़ियां भर के वो भाई आए हुए थे। सारा दिन चलो कहना नहीं चाहिए, चाय पानी पिया, ठंडा तत्ता पिया, उनकी बॉडी निकाल के दी। तो कमाया क्या? मैंने ये कमाया कि आज उन भाइयों को मैं ये भी कह दूंगा, भाई मैं पानीपत और सोनीपत आ रहा हूँ, तो वो 100 बंदा आगे मुझे लेने के लिए खड़ा मिलेगा, क्योंकि मैंने उनकी सेवा की, हेल्प करी। अरे उसी चीज के अगर मैं पैसे ले लूँ जी, उसी चीज के अगर पैसे ले लूँ तो वो कहेंगे इससे अच्छा फ्री में करा, इसने साले ने पैसे नहीं लिए। बिल्कुल जायज तो बात है। ये कमाई है। आज हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, पाकिस्तान से लेके यूएसए तक लोग जुड़े हुए हैं जी। किसी भी पुल पर मैं जाता हूं, अगर मैं 2 मिनट पहले लाइव कर दूं तो वहां सेवा भाव से जुड़े हुए लोग चाय, ठंडा पानी की बोतलें, मेरे साथ साथ उन पूरे परिवार के लिए भी। बजगावा पुल है, सांबी पुल है, सौंकड़ा पुल है, तो जब मैं खड़ा भी हो जाता हूं तो लोग अपने वो चीजें ले आके एक सोशल इमेज भी बन गई है बहुत बड़ी, भगवान की दया। अब सर आता हूं, एक कुछ जानकारी जो है हम जनता को दे दें आपके माध्यम से। सर डेड बॉडी जो होती है, कोई बंदा डूब जाता है गलती से या किसी भी प्रकार से अंदर चला गया, तो कितने टाइम में वो बॉडी तैर जाएगी? ये सर अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए मैं ये वीडियो मेरा उन लोगों तक रहेगा जिनके पास दूसरों को देने के लिए शायद पैसे नहीं है और सरकार प्रशासन उसकी मदद नहीं करता जी। तो ये 3-4 मामले हैं। एक क्विंटल से ऊपर जिसका वजन है जी, और वो नहर में जंप कर गया तो वो बॉडी नीचे नहीं लगती, वो साथ के साथ चल पड़ती है। अगर आपका कोई ऐसा मामला है तो तुरंत आप आगे भागें और आप उस बॉडी को कवर कर सकते हैं। वो डूबेगी नहीं डूबेगी, कहीं पर भी जाकर नहीं डूबेगी। किसी को मर्डर कर अगर नहर में कत्ल करके फेंका जाता है तो वो बॉडी नीचे नहीं लगेगी। अगर ऐसा मामला है तो भी आप तुरंत तो जाएं। ये कत्ल सर गला घोटने वाला कत्ल है या कोई भी, अगर बार किसी को भी बार मार दिया गया है, अच्छा, मारने के बाद नहर में फेंका गया तो वो तैरेगी बॉडी। 70 साल से ऊपर जी, आपका कोई भी बुजुर्ग नहर किनारे उसका सामान मिला है और वो आपको लगता है कि जंप कर गया, आप तुरंत आगे निकल जाएं, नीचे कुछ नहीं मिलेगा। वो बॉडी आपको नीचे लगने वाली बॉडी सिर्फ वो मिलती है जो 10 से लेके 40-45 साल तक की एज है, जिसमें व्यक्ति डूब के मरता है जी। डूब के मरना, जैसे वो डूबेगा, सांस लेगा, अंदर पानी जाएगा, वो बॉडी पानी अंदर जाएगा तो वो बॉडी नीचे बैठेगी, पेट में पानी भरेगा, वो बॉडी नीचे लेगेगा। उसके बिना जो जितनी भी आपकी बॉडीज हैं, वो जो भी मैंने आपको मामला बताया, ये वीडियो ये मेरी
पुलिस में भी ये मेरा बयान है, पुलिस ने नॉलेज के लिए चीज़ों को लिख के रखा हुआ है जी। और आपके माध्यम से भी यही है कि अगर आपके साथ इस चीज़ से कोई जुड़ी चीज़ है तो आप इस तरह से आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद मेरा मोबाइल नंबर भी है 97 293 34 991, 97 293 74 991। आप मुझसे कोई भी जानकारी भी ले सकते हैं। सर ये तो हो गई बॉडी डूबने की और तैरने की बात। कुछ जगह हम ऐसा देखते हैं कि कुछ लोगों ने जो है बिजनेस बनाया है इसको एक्चुअल में। सरदार जी दोस्तों फ्री सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पैसे भी मांगते हैं। लाश निकालने के सर पैसे मांगे जाते हैं बहुत जगह। और मैं देखता हूं कि कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई झाड़ियों में नीचे फंस गई लाश, या बंद गई, या पत्थर बांध दिया गया, उसको लूटपाट के इरादे से जो है कहीं जगह हो जाते हैं इस तरह के कांड, नीचे खींच करके भी मर्डर कर देते हैं और फिर बांध दिया जाता है। वो क्या मामले होते हैं? वो सर एक बहुत बड़ा सच है, वो अखबारों में भी है, चैनलों में भी है, लेकिन मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। मुझे एक सेवा करनी है तो मैं अपनी ये सेवा करता रहूँ। पर ऐसा होता है? मैं नहीं बोलूँगा सर। मैं इस चीज़ को भुगत चुका हूँ। पहले मैं सच 2 बार बोल चुका हूँ, मेरे खिलाफ पंचायतें भी हुई हैं, मैं वो चीज़ भुगत सकता हूँ। मैं वहाँ से माफ़ी मांग के निकला था। भाई आप जो मर्जी करो ना करो, मेरा इस चीज़ से आज के बाद मेरे मुंह से आप ये कोई वो कमेंट लोग अपने आप कर देते हैं, वो जिनके साथ जो बना है वो आप लोग बता देते हैं। खैर हम उम्मीद करते हैं दोस्तों के समाज में ऐसा ना होता हो, ये उड़ती बातें ही हो। बाकी दुनिया है, हर तरह की चीज़ें दोस्तों होती हैं। सर आज की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं? जैसा कि आप बता रहे थे, नहरों किनारे लोग बैठे हुए मस्ती कर रहे होते हैं और नशीली चीज़ों का जो है सेवन करते हैं, जीवन भी बर्बाद वो अपना कर रहे हैं। नहर में नहीं गिरते तो जीवन के और ज़िंदगी के भंवर में वो गिर जाते हैं, परिवार को भी नहीं देख पाते हैं और समाज में भी जो है एक नेगेटिव थिंग से उनको देखा जाता है। आज ही बिल्कुल देखिए, लोग अक्सर ये कहते हैं कि अगर आपको तैरना नहीं आता तो आप नहर पे ना जाएं। जी। प्रगट सिंह ये कहता है कि अगर आपको तैरना आता है तो भी आप नहरों के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि 2-4 मिनट की मस्ती, 2-4 मिनट का ये ठंडे पानी का निजात आपके परिवार को सारी उम्र के लिए भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि मैक्सिमम कोरोना काल से बाद ये मामले इतने बढ़ चुके हैं। छोटे बच्चे हैं, बड़े नौजवान हैं, नहरों पर आए, शराब की बोतलें ली, जंप करना शुरू कर दिया, तैराकी सीखने। एक को आता है, 2 को नहीं आता, तो इस तरह हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं हर माँ बाप से अपील करूँगा कि जिसका बच्चा 10-20 मिनट घर नहीं आया, वो माँ बाप तुरंत अपने बच्चे की पड़ताल करें, अपने बच्चे को खोजें। और जिनके गाँव या शहर के पास नहर या कोई पानी का स्रोत बना हुआ है, तालाब बने हो, तो आप अपने बच्चों को वहाँ ढूंढने का कार्य करें। और नौजवानों से अपील यही रहेगी कि नहरों, नदियों, तालाबों से दूर रहें। अपने साथ साथ अपने माँ बाप, अपने परिवार की भी जान सुरक्षित रखें। तैराकी भी सर जो लोग जानते हैं नहरों में या कहीं और, तो क्या जानवर और हो सकते हैं जिनसे खतरा हो सकता है? देखिए, तैराकी जानवर तो यही है, सांप कीड़े, तो ये चीज़ें तो नहरों में मिलती हैं। हमारे 10-20 किलोमीटर के एरिए में मगरमच्छ भी हैं। लेकिन तैराकी का ये है कि पानी और आग के आगे किसी की नहीं चलती नहीं है ना। तो कई बार पानी का बवंडर होता है, कई बार लोग पुल से ऊपर से तैराकी अच्छी जानते हैं लेकिन पुल के ऊपर से जंप करते हैं, नीचे चोट लग जाती है, किसी पत्थर में लग जाते हैं। कई बार नहाते हुए मस्ती करते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, एक दूसरे की बाजू पकड़ के शरारत करते हैं, तो तैराक भी डूब जाते हैं। लेकिन तैराक डूबता है अपनी बेवकूफ़ी से। जैसे मुझे तैरना आता है, मेरे पास क्षमता है कि इस नहर को मैं एक बार पार कर सकता हूँ, मैं तैराक हूँ। लेकिन जब यही नहर किनारे बैठे मेरे दोस्त मुझे हौसला देंगे, मैं बोलूँगा तो 3 बार पार करूँगा, 4 बार करूँगा, 5, तो जब वो शर्त लगा के नहाना शुरू करते हैं तो वो भी उनकी मौत का कारण बहुत बड़ा रहता बनता है। जी सर, एक बार में कॉस्टिंग कितनी आ जाती है अंदर जाकर के आना, और समय कितना लग जाता है? देखिए, ये दुर्भाग्य रहा है मेरे देश का, मेरे प्रशासन का, कि जो नहरों में सिलेंडर किट होती है जिसको पहनकर ना मैंने किसी शादी में जाना, ना किसी ब्याह में जाना, वो सिर्फ जब ही इस्तेमाल होती है जब किसी गरीब या अमीर का बच्चा या बच्ची नहर में डूब जाता है। जी। तो वो किटें भी आज तक प्रशासन मुझे मुहैया नहीं करा पाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और ये किटें भी मुझे पंजाब से, हरियाणा से, करनाल से, ये चीज़ें जो किट होती है 70-70 हज़ार की,
तो ये किटें भी मुझे समाज की तरफ से दान दी गई हैं, ताकि आप ये सेवा करते रहो, लोगों का भला करते रहो। अभी अनमोल क्वात्रा पाजी ने 3 दिन पहले एक किट भेजी है, करनाल से एक किट मिली है, चंडीगढ़ मोहाली से किट मिली है, देशों विदेशों से। तो अभी मेरे पास 5 से 6 किटें हैं। तो सरकार वो चीज़ें भी आज तक हमें मुहैया नहीं करा पाई, ये सच है और ऑन रिकॉर्ड है। अगर कोई भी इसमें है तो आप मुझे फ़ोन करके ये बातें पूछ सकते हैं। मैं सर ये जानना चाह रहा था, समय कितना लग जाता है और क्या कॉस्टिंग उसमें आ जाती है? देखिए, सिलेंडर किट से हम जब नीचे डाइव करते हैं तो आधा घंटा से ज़्यादा हम पानी में रह सकते हैं, और आधा घंटा बहुत होता है किसी बॉडी को ढूंढने के लिए, किसी गिरी हुई कार को रास्ता पाने के लिए, मोटरसाइकिल वगैरह निकालने के लिए, जैसे उसके ये लाशें जिंदा निकालना, ये चीज़ों से अलग। जैसे मैं गौ सेवा करता हूँ, 710 गायें गर्मियों सर्दियों में मैं नहरों से निकाल चुका हूँ, बच्चों को तैराकी सिखा चुका हूँ। उसके बाद जो अदर मामले हैं पुलिस के, जिसमें वो चोर वगैरह को या मर्डरिस्ट वगैरह को ट्रेस करते हैं, तो असला निकालना, हाँ जी, चोरी की बाइकें निकालनी, ट्रांसफार्म निकालने, मर्डर करने के बाद कट्टा नहर, वो चीजें भी मेरे साथ जुड़ी है, तो उसमें मैं पुलिस की मदद करता रहता हूँ। इतना ही समय उनमें भी लगता है या उसमें ज्यादा समय लग जाता है? देखिए, अगर एग्जैक्ट लोकेशन कोई दे रहा है, भी मैंने यहाँ पे ये चीज करी है, तो वो एग्जैक्ट है। नहीं, अगर वो कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि नहरों में सेम पटड़ी है, सेम जंगल है, तो वो चीजें वो अक्सर अपराधी भूल भी जाते हैं, तो उनमें समय भी लग जाता है। वो चीजें अक्सर तैर के भी नहीं जाती हैं, उतनी बैठ जाती है, तो वहीं से वैक्सी पर तो मिल ही जाता है, कोई ऐसा हुआ नहीं। अच्छा सर, एक और भी बताते हैं, नहरों में चैनल्स लगे होते हैं, वहां लाशें फंस जाती हैं, पर चैनल्स की दूरी बड़ी बड़ी ज्यादा होती है, तो कहीं की कहीं पहुंच जाती हैं, वो क्या चक्कर रहता है? वो कहीं कहीं पे पुलिया बनी हुई हैं, जैसे पंजाब में एक पुलिया है राजपुरा के पास, उसके बाद अम्बाला जनसुई डल्ला माजरा एक पुलिया है, उसके बाद मेरे पास किरमच में पुलिया है, उसके बाद चुमारखेड़ा करनाल में एक पुलिया, उसके बाद आपकी सोनीपत को क्रोई वाली पुलिया है जी। तो ये मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, 200-250 किलोमीटर में 5 ऐसी पुलियां हैं जहां पर अक्सर बॉडियां हमें कबाड़ में अड़ी हुई मिलती रहती। अदरवाइज वो तैर के फ्लोट करके जाएगी 50 किलोमीटर। जैसे जैसे नहर चल रही है, एक नहर से आगे 2 बन गई तो किसी में भी डल जाएगी, उससे आगे फिर 2 बन गई वो उसमें डल जाएगी, अगर वो चलती चली जाएंगी। लेकिन जो 20 साल पहले लाशें लवारिस रुड़ती थी, जिनको कुत्ते कीड़े खाते थे जी, वो अब बंद हो गया है, क्योंकि आप भगवान की दया से प्रगट सिंह नहरों पे चढ़ गया है जी। तो समाज जुड़ गया, जैसे आप परिवार के साथ नहर किनारे जा रहे हो जी, बच्चों के साथ जा रहे हो, तो आपको अगर कोई लाश दिखाई तो आप यार प्रगट ही काम करता, आप प्रगट पाजी हम जा रहे थे, ये लाश जा रही है, मैं वो निकालता हूँ। नहर किनारे कोई लेडीज कोई बुजुर्ग अपसेट बैठा है, यार प्रगट को बताते हैं, प्रगट भाई एक बूढ़ा सा बैठा है, यार कहीं गिर ना जाए, यार देखिए एक बार आगे उनको। तो आज पूरा देश ही मेरे टीम के अंदर है जी, कहीं भी कुछ भी किसी, यहाँ तक कि अब तो लोग मरने से पहले भी फोन करते हैं, ये सुसाइड करने वाला हूँ मैं, करने वाला हूँ। अभी पंजाब में 1-2 फोन आया था, करनाल में फोन आया था, पाजी मैं नहर पे खड़ा हूँ, यहाँ मेरे बस आखिरी बार आपसे बात करनी। तो मैं इसको कहता भाई, अगर आपने आखिरी बार मुझसे बात करनी थी तो मुझे 20 मिनट या आधे घंटा का समय जरूर दे प्लीज, या मुझे फोन नहीं करना था। तो इतने में मैं करता हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, SHO सदर, SHO यमुनानगर, SHO करनाल सर, वो एक फ़ोन आया, वहाँ पे ट्रेसिंग तो लोकेशन लगाओ, तो 7-8 लोग मैं बातों में उलझा के रखने के बाद मौके पर पुलिस को भेज को वहाँ को जिंदा को पकड़ने का कार्य किया, बचा लिया उनको। कोई एक आधा कूद भी गया सर? और देखो, अगर कोई सही बिल्कुल ही दुखी और मरने ही है, वो मुझे भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, मैं तो खड़ा हूँ पाजी, यार कहाँ, बस पाजी मेरे, मैं तो खड़ा हूँ, मैंने मरना है, मेरे को निकाल लेना आके। तो इतनी जल्दी लोकेशन वगैरह नहीं लगती, तो ये चीजें। और कोई सर किस्सा, इतना लंबा एक सफर हो गया 24 साल का, जो जिंदगी में याद रहने वाला कि हाँ ये इंसिडेंट भी इस तरह मेरे साथ हुआ, अच्छा या बुरा? बहुत हादसे हुए हैं। कई बार ऐसा हुआ कि बॉडी निकालने के बाद पुलिस बॉडी ले गई, परिवार चला गया, और मैं 5-5 किलोमीटर पैदल चल के भी अपने घर आया हूँ। वो भी एक किस्सा है। घर आने के बाद मुझे घर में बढ़ने नहीं दिया जाता था, अभी पहले नहा तो लाश को हाथ लगा के आया, वो भी किस्से हैं। जिंदा लोगों को निकालने का भी किस्सा है। तो मेरी तो लाइनअप ही ऐसी है, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ ऐसे मामले हैं कि एक मामले के बाद दूसरा मामला, उससे गंभीर, वो उससे गंभीर, तो ये चीजें चलती है। एक दिन में मैक्सिमम कितनी बार जंप कर चुके हैं नहर में? एक दिन में
2-2 3-3 बार भी केसों पे सर्च करना पड़ा। भी आप आए थे, आपके सामने फाजिलका से फोन आया जी, यमुनानगर से फोन आया, इंद्री हेड से फोन आया, नीसिंग से फोन आया। तो बड़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पर मैं नहीं जा पाता, बड़ी ऐसी जगह मैं एक दिन में 2-2 जगह भी चला जाता हूँ। तो ये कई चीज़ें। जी सर, ये बड़ी और छोटी जो नहर का एक चक्कर होता है कि भाई ये छोटी नहर है इसमें नहा लो, ये बड़ी है इसमें नहीं नहाना, उस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, पानी अगर 5 फुट से जाता है, बंदा जहाँ पर डूब सकता है, तो वो तो उसके लिए समुद्र ही है, उसमें छोटी बड़ी का तो रोल ही नहीं है। ठीक अगर जिसको तैरना आता है वो सही तैर लेता तो उसके लिए समुद्र भी छोटा है। तो वो तैराकी के ऊपर बात है, डूबने के ऊपर बात है। बिना तैराकी जानने वाले व्यक्ति के लिए जान का खतरा है नहर में। देखिए, ये चीज़ें मैं इंटरव्यू में पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप 2 हैं, जैसे आप दोनों भाई यहाँ पर आए हैं और आप दोनों को तैरना नहीं आता, तो आपका साथी डूब रहा है, समझदारी इसी में है कि आप दूर से उसको रस्सा, कपड़ा, लकड़ी, कोई ऐसी चीज़ है, अगर आप दूर से गिर कर उसको निकाल सकते हो तो आप कोशिश करें। अगर आप बढ़ के कोशिश करेंगे तो आप दोनों गए। तो अगर आप जिंदा रहोगे, हादसा बयान कर पाओगे, परिवार को बता पाओगे कि हम यहाँ गए थे, हमारे साथ ये मेरे सामने। अगर बाप के सामने बेटा, बेटे के सामने बाप डूब रहा है तो धैर्य तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस वक्त कंट्रोल कर लोगे तो 2 घर उजड़ने से 1 घर बच सकता है। जी, तो दोस्तों मेरे साथ थे सरदार प्रगट सिंह जी, 4 बेटियों के पिता हैं और अपनी जान पर खेल करके जो मानवता का सेवा का काम ये कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इनके बारे में प्रशंसा में कहूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने। थैंक यू सर आपका, आप सोनीपत से चल के आए, मेरी आवाज़ को उठाया, तहे दिल से धन्यवाद आपका।